दृष्टा भाव से वह समस्त सृष्टि का निर्माण भी करते हैं। विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं। इस प्रकार ये हमारे लिए आदर्श है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक उन्हें संज्ञा दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो लगातार घूम रहा है और प्रोटॉन जो धनात्मक आवेश युक्त है और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है वो कुछ नहीं करता है। प्रोटॉन के रूप में ब्रह्मा की संज्ञा दी है और न्यूट्रॉन के रूप में विष्णु की संज्ञा दी है। इलेक्ट्रॉन जो लगातार घूम रहा है लेकिन स्थिर है, वह शिव की संज्ञा दी गई है। इसका आगे पीछे नाम भी तब्दील किया जा सकता है गुणों के आधार पर, लेकिन उसको सूक्ष्म रूप से ऋषियों ने जाना, उसी को वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नाम दे रहे हैं। जो लगातार घूम रहे हैं लेकिन बोर नहीं हो रहे हैं, उनमें वाइब्रेशन है लेकिन वे अपनी क्रिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नियत कर्म करने के लिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, स्वधर्म का पालन करने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं। तो उसका तात्पर्य यही है कि जो हमारे कर्म हैं, जो हमारा स्वधर्म है, उसका हमें पालन करना है, उसको छोड़ना नहीं है। 28वां श्लोक। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तम कृतम च यत् असिद्धिच्युते पार्थ न च तत्प्रयते नो इह। अर्थात हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है। इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। बिना श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए बिना श्रद्धा के तो ज्ञान भी उपलब्ध नहीं होता। उसको विनम्र होना होगा, मधुर होना होगा, तभी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सब ज्ञान लुटा दिया, क्योंकि वह विनम्र था, श्रद्धा से युक्त था, किसी भी बात पर गुरु की संदेह नहीं करता था। इसलिए अर्जुन को 28वें श्लोक में जो अध्याय 17 का अंतिम श्लोक है, कह रहे हैं पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तब ये जो भी कार्य किए जाते हैं वह सब नश्वर हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता, वह असत कहलाता है। इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ चला जाता है। इसलिए श्रद्धा होना आवश्यक है, चाहे यज्ञ हो, चाहे हम दान करें, चाहे तप करें। बिना श्रद्धा के यज्ञ या तो तामसी हो जाएगा या रजोगुणी हो जाएगा, दान भी रजोगुणी हो जाएगा या तामसी हो जाएगा, तप भी तामसी हो जाएगा या रजोगुणी हो जाएगा, सत्य उसमें जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए श्रद्धा आवश्यक है हर कार्य में, चाहे पढ़ाई हो या हम जो कार्य कर रहे हैं। निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें लागू